हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूं, क्योंकि 2 दिन तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या कह सकते हैं कि ग्रहण की वजह से मेरी हीलिंग चल रही थी। तो अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अपनी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो ज़रूर डाल सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने घर के अंदर से डाल रही हूँ, इसीलिए ये मत सोचिएगा कमरे में अंधेरा हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इस जर्नी के बारे में ज़्यादा सभी को बता नहीं सकते। इसीलिए मैं रूम के अंदर से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप मुझे समझेंगे और जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अपने घर के लोगों को बता सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत दिनों पहले एक कमेंट्स आया था कि मैम, मैं इस जर्नी के बारे में अपने फ्रेंड्स को या अपनी बहन को बता सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि आप इस जर्नी के बारे में किसी को बिल्कुल भी मत बताइए। ऐसा क्यों कहती हूँ मैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जर्नी जब आपको मिली थी तो आपको एक्सेप्ट करने में कितना समय लग गया था। तो उसी तरह आप अगर इस जर्नी के बारे में किसी को बताते हैं तो पहले तो आप पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपको इस जर्नी के बारे में समझने में कितना समय लगा है। जब आपको डिवाइन ने ये सब बातें बताई हैं तो आप बताइए कि आप किसी को बता सकते हैं कि आपको ये जर्नी डिवाइन ने दी है? कि आप किसी को समझा पाएंगे कि ये जर्नी आपको डिवाइन ने दी है? क्योंकि डिवाइन तो किसी को दिखाई नहीं देते, आपके डीएम भी किसी को दिखाई नहीं देंगे कि आप उनसे कह सकें कि देखिए ये डीएम है और ये मेरे मतलब इनके साथ मेरी कॉस्मिक मैरिज हो चुकी है, मैं इन्हीं से मैरिज करूँगी। नहीं बता सकती ना आप। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी को भी इस जर्नी के बारे में बताइएगा मत। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कि इस जर्नी के बारे में अगर आप किसी को बताते हैं तो लोग पहले ही आपको इतना जज करते हैं कि इसकी इस टाइम पे शादी नहीं होती, इसने कुछ आगे सक्सेस हासिल नहीं की, बहुत कुछ होता है। उसके बाद जब आप ये बताओगे कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो लोग आपको पहले ही पागल समझेंगे कि इस तरह की कोई जर्नी भी होती है क्या। क्योंकि उस कमेंट्स के बाद जब मैंने पढ़ा था तो मुझे अपने दिन याद आए फ्रेंड्स, कि जब मुझे ये जर्नी मिली थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी स्टार्टिंग में। जो कि आप जानते हो शुरू शुरू में जब डीएम आना जाना चलता है तो आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है। शुरू शुरू में तो उनका आना जाना बहुत चलता है। हम स्टार्टिंग की जर्नी में खुद पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत बार आते थे जाते थे। ये क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन की वजह से होता है। फिर जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो डीएम आते हैं, लो होती है तो फिर वो चले जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ बताया जाता है कि इस तरह वाइब्रेशन हाई और लो होती है, तो डिवाइन ये हमें बताते हैं। तो फिर क्या होता था कि मैं अपनी बहन के साथ ही बाहर जाती थी, लेकिन होता क्या था, वो मैं मिल जाते थे और फिर घबरा के एकदम से घबराहट होती थी, मैं वापस अपने घर आ जाती थी। फिर मुझे लगता था कि मैं अपनी बहन को बताऊँ, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है कि हम किसी को बताएं अपने बारे में कि देखो हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैंने उसको हिंट भी दिया था कि बस मैंने क्या पता आपको ट्विन फ्लेम नाम की एक जर्नी होती है। तो मेरी बहन मेरे पे चिल्लाने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसने बिलीव नहीं किया। बिलीव करने की फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद मुझे गाइडेंस आने लगी ऐसी, जैसे यूट्यूब पे चैनल आते हैं कि हमें इस जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताना है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी जर्नी आपको मिलती है तो ये सीक्रेट जर्नी है, आप जानते हो। इसमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके होते हैं, आप किसी और को बता नहीं सकते कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि एंजल इंडिविजुअल होते हैं, आपके डिवाइन इंडिविजुअल होते हैं, कुछ भी आपको दिखता नहीं, सब कुछ आप सिर्फ बॉडी लेवल पे और सोल लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। डिवाइन भी आपको कब दिखाई देते हैं? जब आप सोते हो या आप मेडिटेशन में रहते हो। तो ये सब बातें आप किसी को बताओगी तो बताओ, कोई बात मानेगा आपके बारे में? ऊपर से जर्नी इतनी लंबी है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं ये भी आप नहीं बता सकती। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मेरा एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, कि मेरा कोई काम था जो अब मुझे लग रहा था कि अब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंट क्या हुआ, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ मेरा काम कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या कह सकती थी किसी से कि क्यों नहीं हुआ मेरा काम कंप्लीट? काम इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जर्नी में हमें बहुत ही धैर्य के साथ आगे चलना पड़ता है। डिवाइन हर जगह हमारा टेस्ट लेते हैं कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो क्या हम डिवाइन पे अपना विश्वास बनाए रखेंगे कि नहीं। क्योंकि यूनिवर्स देना चाहे तो दुनिया की सारी खुशियाँ हमें दे दें, लेकिन अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो मतलब हमारा टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स ही हैं जो हमें कुछ दे सकते हैं, और जो नहीं
नहीं दे सकते, वो क्यों नहीं दे, इसके पीछे कोई रीज़न होता है। इसलिए ग्रहण की वजह से काफ़ी डिवाइन सोल के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ चुके होंगे, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया है। लेकिन क्या होता है, आपको ये टेस्ट टाइम है, डिवाइन आपको हर कदम कदम पे आपका टेस्ट लेंगे कि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए तो भी आपको क्या करना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि देने वाली यूनिवर्स है। आप जानते हो कुछ भी देंगे तो वही देंगे, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मतलब वो आपका टेस्ट ले रहे हैं। हम लोगों के जीवन में इतना धैर्य हमने रखा है, तो थोड़ा और धैर्य रखेंगे, और चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो आपके सामने, कभी भी हारिएगा मत। क्यों नहीं हारिएगा, क्योंकि आपको पता है इस पूरी जर्नी में हमें ज़्यादा खुशी कम और हमें हर जगह सीख ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये आप जान रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी है, सीखने की जर्नी है। जब तक हम कंप्लीट नहीं सीख जाएंगे और कंप्लीट और ब्लाइंड ट्रस्ट डिवाइन पर नहीं रखेंगे, तब तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मुझे वो लॉस हुआ तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं क्या करूँगी, कैसे उठूँगी। लेकिन फिर आपको पता है, जब आप डिवाइन से बातें करते हैं कि ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, तो डिवाइन आपको हर चीज़ का आंसर देते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए, मैं आप फिर से खड़ी हूँ और फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत पहले एक कमेंट्स आया था कि मैम आप अपना फेस दिखाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फेस इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि मेरे कमरे में थोड़ा अंधेरा रहता है और घर के लोग आपको पता ही है आते जाते रहते हैं, तो इसलिए शांति से वीडियो बना नहीं पाऊंगी और आपको गाइडेंस भी नहीं दे पाऊंगी। और मेरे घर में खरगोश भी हैं, आपको पता है, तो बीच बीच में वो भी परेशान करते जाएंगे मुझे, उन पर मेरा ध्यान चला जाता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी वैसे ही फ़ोटो पर आपका वीडियो बना देती हूँ। लेकिन मैंने कल परसों चेक किया तो उसमें बताते हैं कि अगर हम फ़ोटो डाल देंगे यूट्यूब पे तो उससे भी हमारे आगे दिक्कत आ जाएगी चैनल में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने ही आ जाती हूँ। और ग्रहण के बाद मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको भी कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि पहले मैं सोचती थी कि मैं सामने से जाऊँ या ना जाऊँ, पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। आपको पता है कैमरे के पीछे बोल लेते हैं, लेकिन सामने से हमें थोड़ा सा दिक्कत लगता था कि पता नहीं, क्योंकि देखिए उतना रेडी होने का समय नहीं मिलता। ऐसे हम कैसे ही बना लेते हैं वीडियो, लेकिन ऐसे अगर हम जाते हैं तो हमें थोड़ा ठीक से होकर रहना ही पड़ता है। मैं किसी के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करती फ्रेंड्स, जैसी हूँ वैसी आप सभी के सामने हूँ। आई होप आप सभी ने जितना प्यार मेरे पहले वीडियो को दिया है आगे भी ऐसे ही दे दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो कर रहा है। और अगर मेरी जानकारी आप तक पहुंचती है और आपको इससे हीलिंग मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने पास्ट वाले वीडियोज़ हैं वो मुझे डिलीट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अभी मैंने मोनेटाइज के चैनल भेजा था तो वहाँ पे मुझे वो रिकंटेंट वाला ऑप्शन आ गया कि मैंने फ़ोटो क्यों डाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी वजह से मुझे शायद वो डिलीट करने पड़े। अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे कि आप अगर मैं बाद में डिलीट भी करूँ तो आपको वो जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारी बातें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस जर्नी के बारे में किसी को मत बताइएगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्रहण से ही रिलेटेड बता देती हूँ कि ग्रहण में बहुत सारे चेंजेस हुए थे आपके सभी के साथ। नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा मन में आ रहे थे, नेगेटिव बातें आ रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा था कि इंस्टेंट नेगेटिव बातें आती थी, तुरंत पॉजिटिव भी आती थी। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो रहे थे, नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे फ्रेंड्स। बहुत सारे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस पर भी क्या हुआ कि मैंने 2 दिन के अंदर अंदर खुद को हील कर लिया। तो फ्रेंड्स, जब भी फुल मून, नो मून या फिर कोई ग्रहण पड़ता है या कुछ भी ऐसा ये पोर्टल आ जाता है, तो उस पर क्या होता है कि आपकी हीलिंग चल रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हीलिंग में होता क्या क्या है। आपको बॉडी पेन बहुत होगा, आपको बहुत घबराहट होगी, आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे और आपको पूजा करने में मन नहीं लगेगा। इस वक्त आप रिलैक्स कर सकते हो, इससे आपकी जर्नी डिले बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद मुझे गाइडेंस आई कि मैं, जैसे कि हम बहुत वीक हो जाते हैं ग्रहण के समय पर, हम बहुत वीक होते हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर असर पड़ता है। जो सूर्य ग्रहण होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वक्त हम पे बहुत इफेक्ट हुआ था। उसके बाद मुझे गाइडेंस आई कि अगर हम
अपने काउंटर पार्ट को सोल लेवल पे उनसे हेल्प मांगते हैं, तो आपको पता है कि जब हम अपने काउंटर पार्ट से हेल्प मांगते हैं तो हमें उनसे हेल्प मिलती है। मिलती कैसे है कि हमारी सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज होती है, फिर उसके बाद थोड़ा हमें बॉडी पेन होता है, लेकिन बाद में हम फिर से एकदम इंस्टेंट खड़े हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। बहुत सारे डिवाइन फीमेल बोलती है ना कि हम अपने काउंटर पार्ट से जब हमारी मर्जिंग होती है तो हमारी एनर्जी लो होती है। एनर्जी लो नहीं होती है फ्रेंड्स, एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी वाइब्रेशन जो है वो उनके पास जाती है और उनकी एनर्जी आप में मर्ज होती है। उसके बाद आप इंस्टेंट फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, आपका मन हट जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, तो जब मैंने अपने काउंटर पार्ट से हेल्प मांगी तो मुझे इंस्टेंट हेल्प मिली और फिर मेरा बिल्कुल माइंड बॉडी सोल तीनों हील हुआ फ्रेंड्स। और फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। कल से फिर मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ये चेंजेस सभी के साथ होंगे, क्योंकि सभी के साथ होते हैं जिनकी अभी सोल को अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब उसने अवेकन नहीं हुई है। लेकिन ये होता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को हील कर सकते हैं। मैंने 2 दिन के अंदर खुद को हील किया, बैलेंस किया और अपने काम पे अब मैं लग चुकी हूँ। आई होप मैं हमेशा आपके रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। प्लीज़ सारे वीडियो को आप देखिएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इस तरह वीडियो बना के दे दूँगी। आप जानती हैं कि मैं बाहर बैठ के वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि हम इस टॉपिक पे बाहर बातें नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न पता है क्या होता है कि ट्विन फ्लेम के बारे में कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कम ट्विन फ्लेम होते हैं। इसीलिए जब मुझे ये आपका सपोर्ट मिला, जब मुझे लगा कि तब देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ और आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही सोल हैं, हम मतलब एक ही सोल के हिस्से हैं, सभी डिवाइन सोल, तो इसलिए हम आगे एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं, लेकिन कोई और हमारी बातें नहीं समझता। इसीलिए मैं इस तरह रूम में ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आई होप समझिएगा इस बात को, फिर आगे हो सकेगा तो देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपके लिए इस तरह वीडियो बनाऊंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो डालती रहूँगी। आप कभी मत सोचिएगा कि अब नहीं डालूंगी, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर मैंने बहुत कोशिश की आपके लिए वीडियो डालने की, पर मैं नहीं डाल पाई। लेकिन अब से मैं रेगुलर बनाऊंगी आपके लिए वीडियो। आपकी जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। और जिनके दिमाग में बात आ रही थी कि आप इस जर्नी के बारे में किसी को बताना चाहती हैं, जरूर किसी न किसी के माइंड में क्वेश्चन जरूर चल रहा हो, क्योंकि रात से ही मुझे ये वाला टॉपिक डाउनलोड हो रहा था कि आप इस ट्विन फ्लेम के बारे में किसी को बता सकते हैं या नहीं। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। पता है मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं आपको पहले बता देती हूँ। जब मैं अवेकन नहीं थी तो मेरे साथ क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो उसके बाद मम्मी मुझे कहीं दिखाने के लिए गई, तो वहाँ पे गुरुजी को दिखाया, तो गुरुजी ने क्या बोला आपको मैं बता देती हूँ कि इसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए इतनी टेंशन में रहती है, इसलिए इतने डिप्रेशन में रहती है। तो यही मुझे भी लगता है कि अगर आप किसी को बोलोगे ना कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो लोग कहेंगे इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसको फटाफट इसकी शादी कर दो। क्योंकि लोग बाग क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर लड़की के साथ दिक्कत होती है ना, तो फटाफट इसकी मैरिज कर दो। समझ रहे हो आप? लेकिन आपको क्या करना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, खुद पे काम करना है। इसलिए आपके मन में अगर लगता है कि आपको जर्नी के बारे में किसी को बताना है, तो आप किसी भी यूट्यूब पे जाइए और आपको जो भी मैम अच्छी लगे, जिनकी भी वीडियो से आप कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे आप उन्हें बोलिए कि हाँ मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अपने मन की बातें वहाँ बोलिए। नहीं बोल पाते हो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम खुल के बात कर पाए। मैं ये बात समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जब शुरू की जर्नी में आई थी फ्रेंड्स, बहुत घबराहट होती थी कि कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन हील करते करते मैं यहाँ तक आई कि आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर कुछ नहीं भी कर पाते हो ना, तो आप अपने मन की बातों को कॉपी और पेन पे लिखिए, क्योंकि लिखने से आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होगा, क्योंकि आप अपने मन के विचारों को लिख पा रहे हैं। उसके बाद ही आपका गला जो है वो थ्रोट चक्रा ओपन होगा और आप बोलने में आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, और आप जो बात कभी बोल नहीं पाती थी वो आप बोलने लगेंगी। इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे साथ क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि पहले जब जर्नी में हम आए थे, स्टार्टिंग में नहीं थे जर्नी में, अवेकन नहीं थे, तो हर बात को हम अपने मन में रखते थे, घुटते रहते थे अंदर अंदर और ब्लॉकेजेस बन जाते थे। लेकिन जब हम जर्नी पे आए, हम हील हुए, तो हमारे अंदर एक चेंजेस होते हैं जो आप सभी में आगे आएंगे। जरूर किसी में आ रहे होंगे, जरूर डाउट में होगा कि ये क्या हो रहा है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई भी विचार आएंगे ना, तो आप उन विचारों को चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई बात को अपने मन में रख लिया तो वो ब्लॉकेज बन जाएगा। जबकि आपके क्या चल रही चक्रा की सफाई, तो इस वजह से आप अपने मन में कोई भी बात नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको बोलना है आप रोक नहीं पाओगी। आपके मुंह से वो बात निकल ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है तो पॉजिटिव वे में उस बात को आप बोल दीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जो भी कुछ बात मन में होती है ना, चाहे देखिए मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं इंस्टेंट बोल देती हूँ, नहीं देखती कि कितना वीडियो लंबा बनता है छोटा बनता है। जो भी मन में विचार आए उसे लिख लीजिए, चाहे किसी को बता दीजिए, चाहे अगर कोई कंफर्टेबल है आपके साथ उसको आप बता दीजिए कि हम किस रिश्तेदारों के बारे में कभी मैं मन करता है, ये हमारी अपनी बहन है, मम्मी पापा हैं, कि आप ये कर रहे हो, आपको ये नहीं करना। तो उसको बोलने का बस थोड़ा सा तरीका बदल के प्यार से बोल दीजिए। जैसे मेरे साथ जब भी कुछ होता है तो अपनी मम्मी को अपनी बहन को समझाती हूँ। आई होप वो थोड़ा बहुत समझ जाती हैं, लेकिन इतना नहीं समझती क्योंकि वो उतने बैलेंस में नहीं है। तो इस तरह आपके मन में अगर कोई विचार आते हैं और आप इंस्टेंट बोल देती हो और आपको लग रहा है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मुँह से मेरे मन में कोई बात रहती क्यों नहीं, तो ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नतीजा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जब भी आगे भी फ्यूचर में आपको दुख हो, आपकी हीलिंग चल रही हो, आप बीमार पड़ गए हो या कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, तो आपको अपने काउंटर पार्ट से हेल्प लेनी है। उनसे बोलना है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि वो आप ही के सोल का हिस्सा है और वो समझते हैं। आप अगर दुख और पेन में होंगे ना तो आपके काउंटर पार्ट भी उतने ही दुखी होते हैं। इसीलिए जब भी उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप उनसे हेल्प ज़रूर मांगिएगा। वो कोई दूसरे पर्सन नहीं है। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों के मन में एक बात आती है कि वो हमारे काउंटर पार्ट हैं। काउंटर पार्ट का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप ही की ऊर्जा को दो भाग में बांट दिया गया है। आप एक ही सोल हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा को, आपकी मैस्कुलिन ऊर्जा को दूसरी बॉडी में डाल के फेमिनिन ऊर्जा को आपकी बॉडी में डाला है। इसलिए जब आपके और आपके काउंटर पार्ट की मर्जिंग होती है ना, तो आप इसे ये मत सोचिए कि कुछ गलत कर रहे हो आप। ये कोई भी गलत नहीं है। आपकी ऊर्जा को डिवाइन आप ही के बॉडी में डाल रहे होते हैं मर्जिंग के समय पे। इसलिए नेगेटिव विचार मन में मत लाइएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आपके सोल में आपके मैस्कुलिन की ऊर्जा मर्ज होती है और वो ऊर्जा होती है वो डिवाइन में मर्ज होती है। एक टॉपिक पे वीडियो मैं आपके लिए और बनाने वाली हूँ। आई होप आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मेरा टॉपिक कुछ अलग होगा। मैं उस पर भी आज एक वीडियो डाल दूंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो 3D में सेक्सुअल, मतलब जो 3D के पर्सन होते हैं जो आपस में सेक्सुअल हो करते हैं, उसमें और इसमें अंतर क्या होता है। हमारे डिवाइन जर्नी में इसका क्या अंतर होता है जब हम फिजिकल होते हैं अपने काउंटर पार्ट से 5D लेवल पे, और जो 3D के लोग अपने काउंटर पार्ट से या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ से फिजिकल अटैच होते हैं, तो उनका क्या होता है। उस पर मैं कभी वीडियो जरूर बनाऊंगी, आज नहीं बना पाऊंगी। आई होप आप समझोगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने पर सारी डिवाइन फेमिनिन जो अभी स्टार्टिंग की जर्नी में है उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब मैं इस जर्नी में आई हूँ तो मैं इस टॉपिक को समझ पाई हूँ, क्योंकि हमारे काउंटर पार्ट हमारी ही ऊर्जा है। इसलिए सोल लेवल पे हम अपनी ही ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। वो हमारा मेल वर्जन है, हम उनका फीमेल वर्जन है। इतना अंतर है हमारी इस ट्विन जर्नी में, तभी जर्नी इतनी पेनफुल है। आप ये बताइए कि आप हमेशा उस टॉपिक पर सोच पाती हैं। जैसे उनसे आपकी मर्जिंग होती है वैसे ही क्या होता है, आपकी एनर्जी इंस्टेंट अपने डिवाइन में मर्ज होती है और आप और स्पिरिचुअल हो जाती हो। क्यों हो जाती है स्पिरिचुअल? क्योंकि इसमें ये ऊर्जा क्रिएट होती है डिवाइन में मर्ज होने के लिए। समझ रहे हो आप? इसीलिए आप अपनी तुलना 3D में उन लोगों से, उन व्यक्तियों से मत कीजिएगा, क्योंकि 3D की लेवल की एनर्जी अलग है, आपकी ऊर्जा डिवाइन में मर्ज होती है। आपका जो भी हो रहा है डिवाइन की वजह से हो रहा है। आई होप किसी डिवाइन के अंदर ये बात आती होगी और आपको लगता होगा कि ये वैसी एनर्जी है जैसा आप समझ रहे हो। ये वैसी एनर्जी नहीं है, ये आप ही की ऊर्जा का आप ही के साथ मर्जिंग होती है। तो आई होप आप ये बात समझ सकते हो और अपने अंदर ये डाउट हटा दीजिए कि आपकी जो काउंटर पार्ट है कोई दूसरा हिस्सा है, वो कोई दूसरा पर्सन है, वो दूसरा पर्सन नहीं है। इसीलिए जो आपकी मर्जिंग होती है तो आपकी फेमिनिन ऊर्जा उनके पास, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके पास आती है, तभी आप दोनों इस जर्नी पे बैलेंस हो पाते हैं, दोनों बैलेंस होते हो। इसीलिए एक लास्ट में फिर से बताती हूँ, जर्नी में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई डेविल एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके मतलब जो नेगेटिव रिचुअल करता है, ब्लैक मैजिक करता है, और आपके ट्विन जर्नी के बारे में उनको पता चल जाता है, तो उससे आपको बहुत ही नुकसान होता है।
क्योंकि फिर वो आपकी एनर्जी चुराने भी लगती हैं, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग की जर्नी में होते हो, आपको अपना प्रोटेक्शन नहीं पता होता है। इसीलिए प्लीज़ किसी को मत बताइएगा कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, क्योंकि आप अपनी बहन को बताएंगे, क्या पता आपकी बहन, आपकी फैमिली मेम्बर कभी किसी और के सामने कुछ बोल दे, उसके बाद आपकी जर्नी में और रुकावटें आ सकती हैं। इसीलिए इस जर्नी को सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करिए। यहाँ तक कि आप तो खुद अपने काउंटर पार्ट को नहीं बता पाओगे तो आप किसी और को मत बताइएगा, इससे आपकी जर्नी डिले हो सकती है। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपकी जो रियूनियन है वो भी डिले हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक पर मैं इतना ही बताऊंगी आज आपके बारे में। किसी के मन में विचार आ रहा है कि मैं उनको बताऊं तो मत बताइएगा। अब तक मैंने जो भी आपको बताया वो कुछ भी मैंने सोच समझ के नहीं बोला, आप देख रहे हो जो मेरे मन में आया मैंने सब बताया कि कितनी बहुत सारी मेरी डिवाइन फेमिनिन होंगी जो इस वीडियो को सुनेंगी और उनको अलग अलग तरह से हीलिंग मिलेगी। शायद ये सारे विचार उन सभी के माइंड में आ रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैं फोटो पर वीडियो नहीं डालूंगी, आपके सामने आके वीडियो बनाऊंगी और धीरे धीरे मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके क्या आऊँगी। लेकिन आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहली बार मैं आपके सामने आई हूँ। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा मतलब कुछ गलत मेरे मुंह से निकला हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर मैं बोलने लगती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें बता पाऊँ, जिससे आपकी जर्नी में जितना पेन हम लोगों को होता है उतना आप सभी को ना होए। इसीलिए हम लोग इतनी प्रैक्टिस के बाद तुरंत आपको इंस्टेंट बताते हैं। उन 2 दिनों में इतना पेन हुआ फ्रेंड्स, इतने नेगेटिव विचार माइंड में आए कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दोबारा से उठ पाऊंगी, क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ सोचते हैं नहीं बनती तो बहुत हॉपलेक्स हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी हॉपलेक्स मत होइएगा, क्योंकि डिवाइन अगर कोई चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं तो मतलब अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। वो ज़रूर आपको कभी ना कभी मिलेगी डिवाइन टाइमिंग पे। जब आपके अंदर कोई चीज़ को पाने की इच्छा खत्म होती है ना, उसके बाद डिवाइन आपको देना शुरू करते हैं, क्योंकि डिवाइन ये नहीं चाहते कि जैसे और लोग हैं वो भीड़ में चले जा रहे हैं, इन्हीं देख रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन घटती है बढ़ती है। आज के लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद पे बैलेंस रखना है। जब आप बैलेंस रखोगे ना तो चीज़ें खुद ही आपके पास आने लगेंगी। लेकिन परीक्षाएं बहुत सारी होंगी फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइन परीक्षा बहुत लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी टेस्ट हो, ट्रिगर हो, उस पर हारिएगा मत, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो दुनिया की सारी खुशियां हैं। उस सही डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए होप मत खोइएगा, अब जर्नी पे आगे बढ़िए, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। और जब भी आपकी हीलिंग हो रही हो तो आप जितना हो सके उतना रेस्ट कर सकते हो। ये मत सोचिए कि मैं रेस्ट करूँगी तो मेरी जर्नी डिले हो जाएगी, नहीं, वो भी आपकी हीलिंग का समय होता है, क्योंकि उस वक्त आपको ठंड भी बहुत लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी फ्रेंड्स, मैं समझ गई थी कि हीलिंग चल रही है। और जो भी विचार है मैंने आपको बता ही रखा था। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ कभी भी फ्यूचर में होंगे तो आप समझिएगा कि आपकी हीलिंग चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।